बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका वकील हाजिर खिदमत है। सीआरपीसी का चैप्टर 24 जब शुरू किया तो उसके दो सेक्शन हमने पढ़े, जिसमें अकम्प्लस के बारे में था और फिर अकम्प्लस जो है उसको जब पार्डन टेंडर किया जाता है तो वो किस तरह से अप्रूवर बन जाता है, ये हमने पढ़ा था। आज हम सेक्शन 339 पढ़ेंगे। सेक्शन 339 में ये चीज़ जो है वो क्लियर की गई है कि आगे का प्रोसीजर क्या है। यानी वो अकम्प्लस जिसको हमने अप्रूवर बना दिया था, यानी लॉ के मुताबिक उसको अप्रूवर डिक्लेयर कर दिया गया था। अब फर्दर उसका जो है ट्रायल कैसे होना है, तो उसके बारे में है कि ट्रायल ऑफ अ पर्सन टू होम पार्डन हैज़ बीन टेंडर्ड। यानी वो अकम्प्लस जिसको हमने अप्रूवर डिक्लेयर किया, वो वाला शख्स जो है, जब वो उसको अप्रूवल डिक्लेयर कर दिया गया है तो अब उसके ट्रायल का प्रोसीजर क्या होगा, क्या तरीक़ाकार होगा। तो सबसे पहले उसमें उसका जो ओपनिंग पैराग्राफ है, उसमें जो ओपनिंग लाइंस हैं वो ये बताती हैं कि वो वाला शख्स जिसको टेंडर किया गया है पार्डन अंडर सेक्शन 337 और 338, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो सर्टिफाई करता है, उसकी जो स्टेटमेंट है उसको देखने के बाद उसने एक स्टेटमेंट दी है ऑन सर्टन कंडीशंस कि जो अप्रूवर है, वट एवर द केस में बी, ही और शी, अगर वो सारी चीज़ें जो हैं, सारे सर्टन फैक्ट्स जो हैं जिसमें ही वॉज और शी वॉज प्रिवी टू ऑफेंस, जो उसने ऑफेंस कमिट किया था, और उसके साथ जो दूसरे को अक्यूज पर्सन थे, वो सारे के सारे फुल डिस्क्लोजर करेगा, ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर करेगा। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स सर्टिफाइज करता है कि ये जो अप्रूवर है ये विलफुली कंसीलमेंट कर रहा है, उन फैक्ट्स को सही बता नहीं रहा है। यानी उसने विलफुली कोई कंसीलमेंट की है, कुछ फैक्ट्स नहीं बताए हैं, जो कि उसकी एक कमिटमेंट थी, जो एक बॉन्ड बना था बिटवीन प्रोसिक्यूशन एंड दैट अप्रूवर, उसकी वो उसने कंसीलमेंट की है। यानी हो गया फॉर ऑफेंस अंडर और फॉर द ऑफेंस इन कनेक्शन विद द सेम मैटर। यानी सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी देखना है कि वो जो सेम मैटर था, जिस मैटर में वो अपनी एविडेंस दे रहा है ऐसा प्रोसिक्यूशन विटनेस, उसमें उसने किसी किस्म की कंसीलमेंट की है। अगर वो इस किस्म की कोई कंसीलमेंट करता है अप्रूवर जो है, तो उसका जो एक स्टेटस उसको दिया गया था प्रोसिक्यूशन विटनेस का, वो उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। जब उसका वो स्टेटस विड्रॉ कर लिया जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके फौरी बाद पहला जो काम होगा, उसको उसका ट्रायल जो है फोर्थविथ, यानी इमीडिएटली उसका ट्रायल जो है अदर को अक्यूज पर्सन से अलग कर दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि पहले वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बना, यानी वो को अक्यूज जो अकम्प्लस था, यानी जो को अक्यूज था वो अकम्प्लस कहा हमने उसको कि अकम्प्लस को ही को अक्यूज कहते हैं, वो अकम्प्लस बन गया। अकम्प्लस से वो बना अप्रूवर। यानी जब उसकी स्टेटमेंट हो गई, सबसे पहले हमने उसको सेक्शन 337 और सेक्शन 338 में उसको अप्रूवर का स्टेटस दिलवाया। जब वो अप्रूवर का स्टेटस उसको मिल गया तो फिर उसके बाद उसकी स्टेटमेंट हुई। जब उसकी स्टेटमेंट हुई तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो सर्टिफाई करता है कि अगर वो ये सर्टिफाई कर देता है कि विलफुल कंसीलमेंट है और उसने फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर नहीं किया, अब अगर उसको ये लगता है कि ये फुल डिस्क्लोजर नहीं किया तो उसका वो स्टेटस जो है उससे विड्रॉ कर लिया जाएगा और उसका ट्रायल जो है फोर्थ विद अदर को अक्यूज जो है वो अलग कर दिया जाएगा। अब उस ट्रायल में प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होगा कि इसने विलफुल कंसीलमेंट की थी। ऑन द अदर हैंड जो अप्रूवर है उसको भी ये बताना होगा, ये उसको मतलब क्लियर करना होगा
उसको ये टोटल राइट होगा कि उसने किसी किस्म की कोई कंसीलमेंट नहीं की है। अब उसमें दो चार चीजें जो मेन है जब उसका स्टेटस हम वापस लेते हैं वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कहा कि वो जॉइंटली ट्रायल नहीं होगा, उसका सेपरेट जो है ट्रायल होगा, यानी को अक्यूज से उसका ट्रायल सेपरेट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक बात और हमने कही कि उसको ही वुड बी इंटाइटल्ड टू प्लीड दैट कि ही हैज मेड फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर, उसने किया है, मीनिंग देयर बाय कि जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उनको उसने पूरा किया है, उसको यह साबित करना है। अब स्टेटमेंट ये जो उसने दी है, यानी जो स्टेटमेंट उसने एज अ प्रूवर दी थी, जो एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस दी थी कि जो फुल डिस्क्लोजर करेगा, डेफिनेटली वो एक को अक्यूज था, यानी अकम्प्लिस था। अकम्प्लिस के बाद अप्रूवर हुआ, उसने फुल डिस्क्लोजर किया। अब जब फुल डिस्क्लोजर कर दिया लेकिन जो प्रोसिक्यूटर है वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब जब वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उससे वो स्टेटस वापस ले लिया गया। अब उसकी जो स्टेटमेंट हुई थी टोटल सारी की सारी, वो ट्रायल में उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी सारी की सारी जो एविडेंस है, जो उसने अपनी स्टेटमेंट दी थी एज अ PW, वो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो इसका सबसेक्शन 3 है 339 का, उसमें जो कहा गया है कि नो प्रोसिक्यूशन फॉर द फॉल्स एविडेंस। कौन सी फॉल्स एविडेंस? जो उसने एज अ प्रूवर दी थी और जो उसमें प्रोसिक्यूटर था वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसने कहा कि कंसीलमेंट फैक्ट हुई है, वो वाली स्टेटमेंट फॉल्स एविडेंस जो है उसके खिलाफ अगर कोई प्रोसिक्यूशन होगी उसके खिलाफ, तो वो प्रोसिक्यूशन जो है वो अनलेस एंड अनटिल हाई कोर्ट उसमें सैंक्शन नहीं करती उस वक्त तक उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकेगी। ये सेक्शन जो है ट्रायल ऑफ अ पर्सन टू होम पार्डन हैज बीन टेंडर्ड, उसके बाद आ गया सेक्शन 339A 339A। सेक्शन 339A जो है वो बताता है कि प्रोसीजर ऑफ ट्रायल ऑफ अ पर्सन अंडर सेक्शन 339, यानी 339 में जो हमने सारी अभी बात की कि उससे स्टेटस वापस ले लिया जाएगा। अब उसके प्रोसिक्यूशन का, उसका जो प्रोसिक्यूशन है उसका ट्रायल जो है वो कैसे होगा। अब जब कोर्ट ट्राई कर रहा है उसको 339 के तहत, जो अभी हमने पढ़ा है उसको, कि उसका ट्रायल लैदा कर लिया जाएगा, फिर आगे फर्दर उसका क्या होगा, उसको पूरा प्रूव करना होगा कि उसने किसी किस्म की कंसीलमेंट नहीं की। अब क्या होगा इसमें 339 में जब आप जाएंगे, 339A में सॉरी जब जाएंगे, 339 से आप डिपार्ट करते हैं, 339 में आते हैं। अब आप उसका प्रोसीजर बता रहे हैं। जो कोर्ट ट्राई कर रही है अंडर सेक्शन 339, उसमें 339A में प्रोसीजर है। अब प्रोसिक्यूशन विटनेसेस जो हैं उनकी जब एविडेंस लेनी है तो उससे पहले प्रोसिक्यूशन विटनेसेस जो हैं उनकी एविडेंस से पहले जो है उससे पूछा जाएगा, जो अप्रूवर है उससे यह पूछा जाएगा कि वेदर ही हैज कंप्लाइड विद द कंडीशंस, यानी कौन सी कंडीशंस? फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर की जो एक कंडीशन थी, एक जो प्रॉमिस था, एक जो बॉन्ड था, उसको उसने कंप्लाई विद किया है। अब अगर वो उस चीज को, जो पर्सन जिसको हमने अप्रूवर डिक्लेयर किया था पहले, अगर वो ये शख्स डज नॉट प्लीड, तो फिर क्या होगा? जो कोर्ट है, कोर्ट उसकी रिकॉर्ड द प्ली एंड प्रोसीड विद द ट्रायल, यानी जो पर्सन जिसको सर्टिफाई कर दिया था कि ये अप्रूवर
अब नहीं रहा, उसको इफ द पर्सन डज नॉट प्लीड, अब वो प्लीड नहीं करता, फिर क्या होता है, रिकॉर्ड द प्ली, कोर्ट प्ली जो है उसकी रिकॉर्ड करेगी एंड फर्दर प्रोसीड विद द ट्रायल। अब यानी ट्रायल आगे चलेगा। अब उसने ये देखना है कोर्ट ने उस ट्रायल में कि क्या इस शख्स ने इन कंडीशंस को जो उसने कहा था उसको कंप्लाई विद किया है क्या नहीं किया है, इस चीज को देखना है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद जजमेंट पास होने से पहले या जजमेंट पास करने से पहले, यानी कोर्ट ने जो जजमेंट अनाउंस करनी है उससे पहले, अगर कोर्ट ये समझती है कि इस अप्रूवर ने जो टर्म्स एंड कंडीशन पे इसको अप्रूवर अपॉइंट किया गया था उसका ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर किया था, तो कोर्ट जो है उसको एक्विट कर देगी, उसकी एक्विटल की जजमेंट जो है वो पास कर दी जाएगी। ये सारा इसका प्रोसीजर होगा। यानी हमने जो एक सेक्शन 339 था और 339A, इन दोनों में देखा है कि ट्रायल ऑफ अ पर्सन टू होम पार्डन हैज बीन टेंडर्ड, ये 339 में है, और फिर 339A में उसका 339A वाला जो है पूरा प्रोसीजर बयान किया गया है। और उसमें ये कहा है कि बिफोर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, कोर्ट जो है वो उससे, उस अप्रूवर से पूछेगी कि वेदर ही और शी हैज कंप्लाइड विद द कंडीशंस ऑन विच द पर्सन हैज बीन टेंडर्ड पार्डन। तो ये प्रोसीजर इसमें दिया गया है, ये सारा कुछ जो है इसमें बयान किया गया है। इन सारी चीज़ों के बाद इसके जो सेक्शंस थे जो अप्रूवर के बारे में थे वो हमने डिटेल में पढ़े हैं। इसके बाद एक जनरल लेक्चर जो है इसके ऊपर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।